ओम शांति। आज का विषय है कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। उसका सहज उपाय बाबा ने आज बतलाया है कि अपने कर्मेंद्रियों को वश में करो। जो हमारे अष्ट कर्मेंद्रिया है, तीन है सूक्ष्म, मन बुद्धि संस्कार, और पांच हो जाते हैं स्थूल कर्मेंद्रिया अर्थात शरीर के कर्मेंद्रिया, आंख, कान, नाक, मुख और हाथ। ये पांच कर्मेंद्रिया शरीर में होते हैं और तीन कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की होती है। इस समय ये कर्मेंद्रिया अपने वश में नहीं है, अर्थात आत्मा के वश में ये कर्मेंद्रिया नहीं है। मन अलग दिशा में भागता है, बुद्धि अलग दिशा में भागती है और संस्कार अलग दिशा में भागते हैं। इन तीनों की दिशाएं अलग अलग है। आखिर क्या कारण है? क्यों ये तीनों एकाग्र नहीं होते हैं? इसका कारण है देह भान। अपने को जब शरीर समझकर कर्म करते हैं तो ये तीनों कर्मेंद्रिया भटक जाती है, अलग अलग मार्ग पर चलने लगते हैं। जब तक देह भान नहीं जाता है तो ये कैसे एकाग्र हो सकते हैं। और देह भान समाप्त करने का सहज उपाय है अपने को आत्मा समझो। जब तक अपने को आत्मा समझे अपना पार्ट नहीं बजाते हैं तो ये कर्मेंद्रिया एकाग्र हो ही नहीं सकती है। इनके भटकने का कारण तो है देह भान। अपने को शरीर समझकर कर्म करते हैं। जब शरीर समझकर कर्म करते हैं तो आत्मा इन कर्मेंद्रियों के अधीन होते जाते हैं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा भटक जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। मन कुछ कहता है तो मन के द्वारा निर्णय लेने लगते हैं। बुद्धि कुछ कहती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने लगते हैं। संस्कार कुछ कहते हैं तो संस्कारों के द्वारा निर्णय लेने लगते हैं। आत्मा इन तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के बनाए गए नियमों में फंसती जाती है और देह भान बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद आत्मा की हालत ऐसी हो जाती है जो स्थूल कर्मेंद्रिया है, जैसे कि आंख है। आंखों से जो कुछ देखती है, देखने मात्र से ही निर्णय लेने लगते हैं। कान जो सुनते हैं, सुनी सुनाई बातों से आत्मा निर्णय लेने लगती है।
इस प्रकार से आँखों के देखने से और कानों के सुनने से आत्मा जब निर्णय लेने लगती है, तो होता क्या है, वायुमंडल में आत्मा के संस्कार फैलने लगते हैं। वही संस्कार वायु के द्वारा नाक में प्रवेश करे आत्मा के शरीर को भी क्षति पहुंचाते हैं और आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उनको भी क्षति पहुंचाते हैं। आत्मा अपने अनादि आदि संस्कारों को भूलती जाती है। जब आत्मा शरीर को भोजन कराती है, तो होता क्या है, वायुमंडल में फैले हुए संस्कार विषैले कणों के रूप में भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते शरीर बीमार होता रहता है। जब शरीर बीमार होता रहता है, तो जो आत्मा की एक और कर्मेंद्रिय है, जिसको हाथ कहा जाता है, उससे पाप कर्म होने लगते हैं। सबसे अधिक पाप कर्म हाथों के द्वारा होते हैं। हाथों के